एयर कनाडा के विमान की ट्रक से टक्कर हुई है। न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर ये मामला सामने आया है। विमान में करीब 100 यात्री सवार थे, 2 लोगों की मौत, 70 लोग घायल। फायर ट्रक में सवार 5 लोग भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ये विजुअल्स देखिए आपको इस आगे जो नोज है इस प्लेन की, उसके नुकसान से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये टक्कर कितनी भीषण थी। आप देखिए ये रात का या अर्ली मॉर्निंग का समय लग रहा है, जहां पर आप देखिए किस तरह से ये टक्कर हुई है। हालांकि अभी न्यूयॉर्क में देखें तो इस वक्त वहां रात ही हो रही होगी, और उसी समय आप देखिए किस तरह से यहां पर ये टक्कर हुई है। एक फायर ट्रक, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रनवे पर दौड़ने वाला हर एक वाहन, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो विमान हो, चाहे वो दूसरी छोटी गाड़ियां हो, सब एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, एटीसी के कमांड पर चलते हैं ताकि कोलाइड ना हो, कहीं कोई टक्कर ना हो जाए। उसके बावजूद देखिए एयर कनाडा के एक्सप्रेस CRJ-900 के इस विमान को कितनी तेजी से मारा है उस ट्रक ने। आगे का पूरा हिस्सा टूट गया है। आगे जो पायलट का कॉकपिट था और उसके पीछे की जो आप देख रहे हैं 2-3 सीटें, वहां बहुत भयंकर इंपैक्ट हुआ है। रवि, बिल्कुल हादसा या हमला, ये सारे सवाल तो हैं ही, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। ये जो तस्वीर, जैसा गौरव बता रहे थे कि आगे आप देखिए, अगर इसके नोज को देखिए इस प्लेन को, तो वही पूरी तरह से डैमेज हुआ है, सीधे सीधे टक्कर, और बड़ी योजना थी। और साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो हमला या ये जो टक्कर है, टक्कर अगर इसको कहें, ये जो टक्कर है ये कितनी भयानक टक्कर थी। रनवे पर किसी ट्रक का आना, किसी व्हीकल का आना ऐसे समय में असामान्य घटना नहीं है। हर व्यक्ति वहां पर वेरीफाइड होता है, हर व्हीकल, हर एंट्री, हर व्यक्ति के बारे में सूचना होती है, सबके मूवमेंट की प्लानिंग होती है। एयरपोर्ट्स ऐसे ही ऑपरेट करते हैं, वो भी न्यूयॉर्क जैसा एयरपोर्ट। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की चीजें यहां हुई हैं तो ये सारे सवाल खड़े करते हैं। सवाल घूम फिर कर वही आता है, इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में तनाव है, इस वक्त जो हमले हो रहे हैं ईरान में और मिडिल ईस्ट के देशों में, तब ये घटना सामने आती है। न्यूयॉर्क में आपको याद होगा कि कहा भी गया था ईरान की तरफ से, ये चेतावनी भी दी गई थी कि हम कहीं भी हमला कर सकते हैं, कहीं भी निशाना बना सकते हैं। और रवि, हमने ये खबर दिखाई थी कि ईरान ने अमेरिका में अपने स्लीपर सेल एक्टिव किए हैं। अभी हम कहीं नहीं कह रहे कि ये ईरान के किसी स्लीपर सेल का अटैक है या ईरान का स्पॉन्सर्ड अटैक है, लेकिन 100 यहूदी उस समय जब ईरान पर अटैक चल रहा हो, ये हमला बहुत सारे सवाल खड़े करता है। लेकिन इसी हादसे के बीच देखिए न्यूयॉर्क एटीसी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। एटीसी अफसर लगातार ट्रक को रुकने को कह रहा है, रोकने के बावजूद फायर ट्रक नहीं रुका और उसने सीधे जाकर उस विमान में टक्कर मार दी जिसमें लगभग 100 यहूदी सवार थे। एयर कनाडा का यह एक्सप्रेस CRJ-900 विमान। अब बताइए, आपको सवाल तो आएंगे ना जहन में, आपको लगेगा ना कि आखिर ये नॉर्मल नेचुरल एक्सीडेंट तो नहीं लगता। नेचुरल एक्सीडेंट होता तो वो कहीं ना कहीं रोकता। अब या तो, और एटीसी का ऑडियो भी आ रहा है सामने, जहां एटीसी का अधिकारी कह रहे हैं स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ, लेकिन वो ट्रक नहीं रुकता। या तो उस ट्रक का संपर्क कट गया था एटी से, या तो उस ट्रक में जो लोग बैठे थे उनको सामने विमान नहीं दिख रहा था। आखिर क्या, या ब्रेक फेल हो गए थे, क्या हुआ था, कुछ पता नहीं। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही अमिताभ जी और AK श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त मनीष के पास चलेंगे। मनीष, आशंकाएं बहुत सारी जन्म ले ही रही हैं, युद्ध चल ही रहा है, लोन वुल्फ अटैक का आह्वान या हर जगह एक खतरा था ही, अलर्ट जारी किया गया था, चाहे वो अमेरिकन शहर हो या अमेरिका से जुड़े या इजराइल से जुड़े कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान या कोई भी चीज हो। अब उस बीच ये हादसा होता है, ये कोइंसिडेंट कितना लगता है? क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि 100 यहूदी सवार थे, रोकने की कोशिश हुई ट्रक को, ऑडियो सुनाई दे रहा है, फिर भी ये ट्रक नहीं रुकता है और न्यूयॉर्क में जाकर इस प्लेन से टकरा जाता है। बिल्कुल, देखिए मुश्किल वक्त है, हालात ऐसे हैं कि इस तरह की किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी इजराइल के लोग इसी बात से दुखी थे कि लंदन में 2 घंटे पहले इजराइल की एक संस्था के 4 एम्बुलेंस में 3 लोग आकर आग लगा देते हैं, और उसके तुरंत बाद ये खबर आती है कि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर ऐसा हादसा होता है। ये प्लेन जो है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल से आती है, न्यूयॉर्क में लैंड करती है, और लैंड करने के बाद रनवे से वो
रनवे नंबर 4 से वो टैक्सी एरिया की तरफ बढ़ रही होती है, जिस वक्त प्लेन की स्पीड 21 नॉटिकल माइल्स पर आवर है, यानी कि अगर कार की स्पीड से तुलना करें तो करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्लेन आगे बढ़ रही है। और वहीं दूसरी तरफ बहुत तेज़ी के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आकर टकराती है। अब ऐसी स्थिति में जाहिर है कि प्लेन का जो अगला हिस्सा है, कॉकपिट का जो हिस्सा है, उसको बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। पायलट और जो क्रू मेंबर्स हैं उनके बारे में अभी ये कहना मुश्किल है कि जो 2 लोग मारे गए हैं क्या वो दोनों पायलट ही थे। और इसके अलावा जो दूसरी बात है कि जो 70 लोग घायल हैं उसमें चूंकि यहूदी ज़्यादा संख्या में हैं, तो इसको जोड़कर ईरान इजराइल जंग से देखा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में लग रहा है कि क्या कोई ये एक बड़ी आतंकी साजिश तो नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से एटीसी की तरफ से लगातार फायर ब्रिगेड के टीम को ये कहा जा रहा था कि आप रुको, आप रनवे 4 पर आगे मत जाओ, और उसके जो ऑडियो हैं वो साफ यही जो आपने ऑडियो का जिक्र किया मनीष, ये ऑडियो ही सबसे बड़ा वो कारण है जहां ये हादसा नहीं लगता, ये लगता है कि कोई साजिश है, क्योंकि ऑडियो में बार बार कहा जा रहा है स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुको रुको रुको, ट्रक 1 रुको, और ट्रक 1 में 5 लोग बैठे हैं और कोई नहीं सुन रहा या सुन के अनसुना कर रहे हैं। क्या ये ईरान की साजिश है? क्या इसके पीछे ईरान समर्थित किसी मिलिशिया गुट की साजिश है? क्या कोई स्लीपर सेल है? आखिर है क्या? और इसी से जुड़े सवाल है हमारे सामने। क्या ईरान ने विमान पर अटैक करके प्रतिशोध लिया है? क्या विमान पर हमले के पीछे ईरान है? इजराइल से बदले के लिए यहूदी यात्रियों को क्या टारगेट किया गया है? एटीसी के स्टॉप संदेश के बाद भी क्यों नहीं रुका यह विमान? और अगर यह हमला तो साजिश में कौन शामिल? ये तो फिलहाल अभी एजेंसीज बताएंगी, लेकिन क्या ट्रक को विमान से टकराना साजिश है? यही आज का सबसे बड़ा सवाल बन गया है, आज की सबसे बड़ी खबर बन गई है। प्रोफेसर सिंह, देखिए, आप इसको एक आइसोलेशन में नहीं देख सकते, वो भी तब जब अमेरिका सीधे इजराइल के साथ ईरान के अगेंस्ट इस वॉर में इन्वॉल्व है और यहूदी एंगल भी आ गया है। क्या आपको लगता है कि ये अब वो जो साइड इफेक्ट्स वॉर के दिखने शुरू हो गए? देखिए, मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि ये अभी जो वॉर हो रहा है वो तो हो ही रहा है, चल ही रहा है, हम सब देख रहे हैं, लेकिन वॉर के जो रेमिफिकेशंस होंगे, ऐसे इंसिडेंट्स, अगर हम इसको मान के चलते हैं एक टेररिस्ट इंसिडेंट है, तो ऐसे इंसिडेंट्स आने वाले समय में होते ही रहेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 1988 में खुमैनी साहब ने सलमान रश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया था। 1989 में 88 में किताब लिखी गई थी सैटेनिक वर्सेस। 89 के बाद सलमान रुश्दी को 2022 में एक व्यक्ति ने 10 बार छुरा घोंपा और उनकी एक आंख चली गई, और हम सब जानते हैं। और ये आप समझ लिए उस 36 साल लगे उस फतवा को इंप्लीमेंट करने में। और ऐसा नहीं है कि वो ईरानियन IRGC का था या कोई वैसा था, एक सामान्य व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो उनके इवेंट में गया था, उसने वैसी वारदात किए। अब ऐसे वारदात पूरे दुनिया में कितने होंगे? मुझे ये बहुत शक हो रहा है कि कोई स्टेट इसको कराएगी, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स भी कराएंगे। शायद वो ट्रक ड्राइवर जो फायर ब्रिगेड का था, शायद उसी से इन्फ्लुएंस था। मैं डिटेल्स तो आप बाद में बताएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है ये इंसिडेंट्स आने वाले समय में होता रहेगा। टेररिस्ट इंसिडेंट्स भी होंगे और उन पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। उसके चलते इजराइल, अमेरिका या ऐसे देश जो इस चीज से आहत होंगे, उनका पैशन और बढ़ेगा और जटिलताएं आएंगी। लेकिन ये जो वॉर चल रहा है उसका सीधा इंप्लीकेशन पूरे दुनिया में जहां जहां आबादी है पूरे देश की या वेस्ट एशियंस की, वहां ऐसे इंसिडेंट्स को कोई रोक नहीं पाएगा। और ये कोई जरूरी नहीं कि कोई लोन वुल्फ इंसिडेंट है जैसे हम कहते हैं, नहीं, ये एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है अपने आप से फ्रस्ट्रेशन में, अपने बीमारी को लेकर, अपने नौकरी को लेकर। ठीक है, और वैसा इंसिडेंट ही ये रहा होगा, आप देखेंगे बाद में ये पता चलेगा। ठीक है, लेकिन अभी तो बहुत सारी डिटेल्स आनी बाकी है, लेकिन जो पैटर्न दिखाई दे रहा है उस पैटर्न ने ही सारे सवाल खड़े किए।